हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से लेके आई हूँ मैं एक केजी के चॉकलेट केक का वीडियो। तो इसमें पता नहीं, मैंने जब रिकॉर्डिंग की थी तब तो नॉर्मली की थी, पता नहीं इसमें क्या हो गया कि इस वीडियो की इतनी रिकॉर्डिंग तेज़ी हो गई है कि इसको बनाते समय ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड में बन रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो में बनाया था। लेकिन पता नहीं कुछ सेटिंग हो गई थी, तो पता नहीं। तो आज इस वीडियो को आप इसी तरह से देखना। तो हाफ के जी मतलब 1 केजी का केक है जो कि चॉकलेट फ्लेवर का है। एक गर्ल का जन्मदिन था, तो उसके लिए मैंने बनाया था। तो जैसे ही प्रोसेस होती है वो सारी केक की इसी तरह से होती है। स्पंज को बेक करो, क्रीम को बीट करो, फिर क्रीम को लगाओ, फिर इसके ऊपर चोको चिप्स डाल दो, या फिर आप चॉकलेट भी डाल सकते हो। जब भी आप हाफ के जी का या 1 केजी का केक बनाते हो तो सबसे पहले डिमांड ये आती है कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मतलब मुझे केक किस में बनाना है, हाफ के जी में या 1 केजी में, और कौन सा फ्लेवर बनाना है। तो जब वो लोग हमें बता देते हैं तभी हम उसी हिसाब से स्पंज को बेक करते हैं, और उतनी ही बेक करते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। तो ये 1 केजी की स्पंज है जिसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें भी सारा मेजरमेंट है। तो इसका भी मेजरमेंट मैं आपको बता दूंगी, आप नीचे जाके देख लेना। तो इस तरह से आपको 1 केजी केक की फिनिशिंग कर लेनी है। फिनिशिंग करके अगर जैसे आपको अर्जेंट में ही देना है तो ठीक है, अगर अर्जेंट में नहीं देना है तो जैसे ही आपको चॉकलेट गनाश बनाना होता है तो उसको आप बना लीजिए जिस तरह से बनाया जाता है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो हल्का आप दूध से भी बना सकते हो, क्रीम से भी और पानी से भी। मैं ज़्यादातर दूध से या फिर पानी से बनाती हूँ। पानी से बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। जब भी फ्रेंड्स हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उस समय में ध्यान नहीं रहता क्या डिज़ाइन बनानी है। अगर कोई मतलब फ़ोटो भेज देता है तो उसके हिसाब से हम बना देते हैं। लेकिन इस केक में क्या था, कोई फ़ोटो नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसमें सोचा क्या बनाऊँ। तो ओपन स्टार नोज़ल उठाई है, बड़ी वाली है, उसको मैंने साइड से आउटलाइन कर दिया, और यही आउटलाइन मैं नीचे भी करूँगी। बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसे ही रहेगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड, आपको किस तरह से नोज़ल को उठाना है पाइपिंग बैग के साथ, और उस तरह से हमें उठा के दबाना है, फिर उठाना है, फिर दबाना है। तो इस तरह से ये वाली डिज़ाइन भी बन जाती है। स्टार ओपन वाली स्टार नोजल से कई डिज़ाइनें बनती है। इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी तो इसके ऊपर हम डालेंगे गनाश। गनाश को आपको किस तरह से बनाना है, चॉकलेट और पानी या दूध या क्रीम के साथ हल्का सा गर्म करेंगे। डबल बॉयल पे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करते हैं थोड़ा स्पीड में करना होता है, नहीं तो हमारी चॉकलेट जल जाती है। तो इस हिसाब से हमें इतनी करने मतलब रखना है गनाश को कि जिस तरह से हम पकोड़े वाला बैटर बनाते हैं, बिल्कुल एकदम गाढ़ा थिक, उस तरह से हमें रखना है, और हमारा गनाश बन के तैयार हो जाता है। तो इसके ऊपर हमने डाल लिया, थोड़ा सा ही बनाया था कटोरी में, बिल्कुल ज़रा सा। तो इसको डाल देंगे हम इस केक के ऊपर। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी उसमें गुठलियाँ नहीं है, हम बिल्कुल डायरेक्ट ही डालेंगे, पाइपिंग बैग वगैरह से नहीं डालेंगे। तो इस तरह से हमें गनाश को चारों तरफ डालते हुए और टर्न टेबल को घुमाते हुए इस तरह से हमें डालना है केक के ऊपर, और पैलेट नाइफ को इसके ऊपर घुमा देंगे। तो ये बिल्कुल एक सा हो जाएगा। ये गनाश आपको मतलब केक के बॉर्डर पे नहीं गिरेगा, इसलिए हमने इसके केक के ऊपर आउटलाइन कर दी है क्रीम की। तो हमें इसके अंदर ही रखना है, और इसकी डिज़ाइन बिल्कुल सादा सिंपल रहेगी, कोई तामझाम नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। इस तरह से गनाश की रेसिपी आप देख सकते हैं कितना अच्छा साइन दे रहा है। इसमें हल्की सी कुछ बूंदें ऑयल की डाल देंगे, जिसमें बिना फ्लेवर वाला ऑयल वाला वो डाल देंगे, तो उसमें इससे केक में साइन मतलब गनाश में बहुत अच्छी साइन आ जाती है। इस तरह से आप उसमें हल्का सा ही डालेंगे, ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हल्का सा कुछ ही बूंदें डालेंगे तो उससे इस केक की साइन बढ़ जाती है। क्या फ़ायदा मुझे इसके ऊपर गनाश एकदम एकदम अच्छी तरह से डालने से, जब इसको मुझे बिगाड़ना ही था। तो गनाश डालने के बाद क्या होता है कि मुझे कुछ डिज़ाइन समझ में नहीं आ रही थी, बिल्कुल सादा सिंपल सा लग रहा था। तो सोचा चलो कुछ इसमें बनाते हैं। तो इसको मतलब गनाश को मैंने अच्छी तरह से फैला दिया था। तो इसमें बनाने के लिए मुझे एक डिज़ाइन चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने सोचा चलो इस गनाश को ही मिटा देते। तो फिर मैंने इस केक को गनाश को मिटा दिया। फिर इसके ऊपर रखा था मैंने एक बड़ा सा फ्लावर, रोज़ फ्लावर। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बनाऊंगी रोज़ फ्लावर। तो ये बिल्कुल मैंने बिगाड़ दिया गनाश को। मैंने कि शायद अगर सेट नहीं हो पाया तो मतलब क्रीम गनाश से खिसक जाए, इस वजह से मैंने थोड़ी सी वहाँ से हटा दिया था। तो इस तरह से रोज़ नोज़ल उठा लेंगे और एक अच्छा सा बड़ा सा फूल बनाएंगे। अच्छी तरह से घुमाते हुए बड़ा सा फूल बन जाए इतना हमें घुमाना है,
और इस पे हम फुसफुस की मदद से इस पे हम कलरफुल भी कर सकते हैं, वाइट भी रख सकते हैं और आप क्रीम में भी कलर मिला के भी बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, क्रीम में ज़्यादा कलर जाता है तो इस वजह से क्रीम हमारी मेल्ट होने लगती है, तो इस वजह से हम क्रीम में मिलाते हुए ना कलर फुसफुस की मदद से इसको हम कलरफुल बना देते हैं। आप चाहो इसको 2-3 कलर में भी बना सकते हो, आप चाहो डार्क रोज़ पिंक, मतलब जैसा भी आप बनाना चाहो उस कलर का फुसफुस की मदद से आप बना सकते हो। फुसफुस मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, आप जिस तरह से आप मंगाना चाहो आप उस हिसाब से मंगा सकते हो। तो इस तरह से केक के कलर को मैंने फ्लावर को कर दिया एकदम कंप्लीट। इस तरह से आपको भी फ्रेंड्स बनाना है। फ्रेंड्स हमारा फ्लावर बनके एकदम रेडी हो चुका है, तो इसको हम रखेंगे सीजर की मदद से। आप चाहो तो किसी भी की सहायता से रख सकते हो। तो इस तरह से हमें बीचों बीच रख देना है और इसके साइड में हम करेंगे मतलब बिल्कुल वाइट कलर की आउटलाइन केक के ऊपर। तो ये फ्लावर काफ़ी अच्छा लगेगा रोज़ नोजल वाली क्रीम में। तो मतलब वाइट क्रीम भर ली है, तो इसके ऊपर हम कुछ पैटर्न बनाएंगे साइड से, किनारी से, सिर्फ वाइट कलर के, एकदम वाइट कलर के। तो उससे ये केक काफ़ी अच्छा लगेगा। और फिर बची हुई क्रीम में थोड़ा सा ग्रीन कलर मिला के उसको थोड़ी सी लीप बना देंगे केक के चारों तरफ। एक केक देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स जब ये बन के गया था। केक बनाना बहुत ही आसान है, बस हमें ज़रूरत होती है थोड़ी सी प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस से हम केक इतने अच्छे बना सकते हैं, घर बैठे ही केक बनाना सीख सकते हैं और घर से ही सेल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर घर से ही सेल करती हूँ, बेकरी पे नहीं देती हूँ। बेकरी पे केक काफ़ी सस्ते जाते हैं तो इतना हमें मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटी वाली बीटर मशीन है, अगर उससे हम क्रीम बीट करना बैठेंगे तो टाइम लगता है। और इधर स्पंज भी हमारी गैस पे ही बनती है, ओवन में नहीं बनाते हैं। तो इस वजह से हम डायरेक्ट ही सेल करते हैं, वो ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद लगता है। अगर जैसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में अगर केक के ऑर्डर आ रहे हैं तो हमें सारा सामान बड़ा बड़ा ही लेना पड़ता है, जैसे बड़ा ओवन, बड़ा क्रीम बीट करने वाली मशीन। तो उससे क्या होता है कि हमें हेल्प भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, क्रीम भी अपने आप बहुत जल्दी बीट हो जाती है उस मशीन से। तो ये हमारे केक का है फाइनल लुक, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एकदम परफेक्ट बना हुआ है। तो एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।